बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम खड़े मसूर दाल की खिचड़ी तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम चावल और 150 ग्राम जो है साफ खड़े मसूर की दाल ले ली है। तो चूँकि ये दाल साबुत होती है तो ये खिचड़ी में गलने में टाइम लेगी, तो इसलिए हम इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे आप भिगो दें ताकि ये अच्छे से पानी में सॉफ़्ट हो जाए। और जो चावल है हम उसे आधे घंटे पहले ही भिगोएंगे। तो जितने हमने चावल लिए हैं उसकी हाफ़ जो है हमने दाल ली है। तो सबसे पहले मैं दाल को भिगो देती हूँ। जब दाल को भिगे हुए 2 से ढाई घंटे 3 घंटे हो जाएंगे तो फिर मैं चावल भिगो दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रेसिपी। तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो है 7 से 8 अदद साबुत काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 तेज़पात है। सबसे पहले इसको तेल में डाल के हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब इसमें मीडियम साइज़ का एक प्याज डाल के इसको भी लाइट ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो प्याज है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक और 4 अदद जो है ग्रीन चिली थी। इन तीनों चीज़ों को मैंने मिला के पीस लिया है। जो अदरक था वो मेरा हाफ इंच का टुकड़ा था और जो लहसुन के जवे थे वो 4 से 5 अदद थे। तो इसको भी हम चंद सेकंड के लिए अच्छे से भून लेते हैं ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने 1 से 2 सेकंड के लिए भून लिया है। तो अब यहाँ पे हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 हरी मिर्चें थी, इसमें मैंने कट कर लिया है। तो टमाटर को भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं मसाले में भून के। क्योंकि साथ ही हाफ़ टी स्पून रेड चिली, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है कुछ धनिया है पिसा हुआ, ये भी इसके साथ ही हम भून लेते हैं मसाले। तो यहाँ पे भी मसाले को भी हमने भून लिया है। यहाँ पे अब 3 खाने के चम्मच हैं दही के, ये इसमें शामिल कर देते हैं और एक दफ़ा इसको फिर भून लेते हैं दही का पानी खुश्क होने तक। तो यहाँ भी बस दही डाल के हमने मसाले को भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी खड़े मसूर की दाल थी, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं और करने के बाद इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम जो है मसाले के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे बस दाल को भी हमने मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो हमारी 1 कटोरी जो है दाल थी और 2 कटोरी चावल थी। तो हम जो पानी है वो तकरीबन 5 कटोरी डालेंगे। ये 5 कटोरी पानी है, तो इसको मैं डाल देती हूँ। जैसे ही पानी का बॉयल आएगा तो हमने जो चावल भी धो के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे बस हमारा जो पानी है पकना स्टार्ट हो गया है। अब हमने जो चावल भी धोए हैं इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी जो है दाल भी हुई थी, लेकिन पानी जो है मैंने 1 कटोरी कम डाला है क्योंकि मेरे जो चावल थे वो भी हाफ़ घंटा पहले के भीगे हुए थे, जो दाल थी वो भी। तो अगर आप कम वक्त के लिए भिगोएं तो फिर आप पानी जो है वो पूरा भी डाल सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा टाइम से दाल और चावल भिगोए हुए हैं तो फिर आप पानी जो है एहतियातन थोड़ा कम डालें। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। जैसे ही इसको पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आगे हम तो यहाँ भी बस हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया था। तो हमारी जो दाल है ये भी काफ़ी हद तक गल चुकी है और बाकी की जो कसर है जब हम इसको दम पे रखेंगे तो उस वक्त ये हो जाएगी। तो अब मैं इसको जो है ढक के रख देती हूँ दम के लिए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम दिए हुए। तो यहाँ पे मैंने इस पर हरा धनिया भी काट के डाल दिया जब मैंने दम के लिए रखे हैं। तो अब हम इसे जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको फाइनली इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फाइनली जो हमारी खड़े मसूर दाल की खिचड़ी है वो तैयार है। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ऐसे करके। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये खड़े मसूर दाल की खिचड़ी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।